अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ हैं अली रज़ा और मुजाहिद हसन। क्या कैसे लग रहे हैं मुजाहिद और अली? आपको कैसा लग रहा है यहाँ बैठकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो में आ रहे हैं तो आप भी देखेंगे, आपको देखेंगे लोग, आपको ज़्यादा देखते हैं, हमें तो देखते नहीं। एक बार आप पहले बैठे सारे आप पर फोकस किए हुए थे और कह रहे थे कि पलकिंग, ये क्या पलकिंग और आईब्रो आपने बनवाए हुए हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे। आपको कैसा लग रहा है यहाँ बैठकर? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है वाला? ऐसे करके बताओ, ऐसे करके, ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, कितना भला, थोड़े दोनों हाथ आने चाहिए ना अंदर। इतना अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है जी। मुजाहिद हसन को इतना अच्छा लग रहा है यहाँ बैठकर। आपको कितना अच्छा लग रहा है? मेरे से ज्यादा बहुत अच्छा। नहीं, हाथ से थोड़ा इतना अच्छा लग रहा है, इतना ज्यादा, इतना थोड़ा हाथ दिखाओ ना सामने करके। इतना अच्छा लग इतना अच्छा लग रहा है जी। अली रज़ा को यहाँ बैठकर इतना अच्छा लग रहा है, मुजाहिद को भी इतना अच्छा लग रहा है। चले, मुजाहिद का अच्छा भी इतना अच्छा इतना हो जाएगा। तो आज जी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है हौरा डायमंड गेट इट्स स्पार्कल डायमंड फैक्ट्री विजिट। तो डायमंड फैक्ट्री विजिट, वाह जी वाह, डायमंड फैक्ट्री का विजिट होने वाला है। तो आज आपके तवस्सुल से, आपके रेफरेंस से हम डायमंड फैक्ट्री का विजिट करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम टू गरिमा's गुड लाइफ। आज ना मुझे बहुत अमीरी वाली फील आ रही है। सूरत जहाँ पे मैं हूँ वहाँ के डायमंड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मैं एक्चुअली आज एक डायमंड फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आई हूँ जहाँ पे मैं इमेजिन कर रही हूँ कि कितने सारे डायमंड्स मुझे दिखने वाले हैं। दिस इज द प्लेस दैट वी आर गोना गो नाउ, कम ऑन इन। गाइज यहाँ पे 3,500 लोग काम करते हैं इस फैक्ट्री में। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी कि डायमंड जो कि हम अपने कानों में, अपने गले में, एंड यू नो वी लव टू स्पोर्ट डायमंड ज्वेलरी, उसे एक्चुअली रॉ फॉर्म से ज्वेलरी के फॉर्म तक कैसे ले जाया जाता है। आंट यू गाइज एक्साइटेड? इफ़ यू आर, डू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। हमारे पास जो डायमंड आते हैं, रियल डायमंड जिसको बोलते हैं, उनकी उम्र 6.5 करोड़ साल से पुराना होता है। और डायमंड कभी पृथ्वी पर नहीं बनते। पृथ्वी के नीचे पेटाल में 500 किलोमीटर की ऊंडाण में बनते हैं। इतना टेम्परेचर में वो बनते हैं। वो माइंस में से डायमंड निकालने का खर्चा ज़्यादा लगता है, क्योंकि डायमंड हम छोटे ऐसे नहीं मिल जाते। 1 टन माटी में से 1 कैरेट 2 कैरेट निकलते। Oh my God, guys, कैन यू बिलीव जो रॉ डायमंड्स होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। हमने हमेशा स्पार्कलिंग डायमंड्स देखे हैं, राइट? बट दिस इज़ हाउ द रॉ डायमंड्स आर। इन्हें टच करके पता चल रहा है कि एक्चुअली जो स्टोन्स हम बोलते हैं ना, नेचुरल स्टोन्स, उससे फील आ रही है। और ये तो ऐसे लग रहा है जो हम लोग ड्रेसेस के अंदर कुछ लगाते हैं ना, नकली चीज़ें, वैसा लग रहा है। बट इन्हें अभी इसके बाद तराशा जाएगा, तब इनमें वो स्पार्कल आएगा, तब इनकी जो प्रॉपर इवैल्यूएशन है वो होगी। सर, ये वाला जो है ये लगभग कितने का होगा डायमंड? 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ एक का। ये वाला जो डायमंड है ये 4.5 करोड़ का है। दिख रहा है आपको? और इस डायमंड को मैं बोल रही थी कि ये जो है, ये ड्रेस मटेरियल पे जो नकली स्टोन होता है वो लग रहा है। गाइस, मेरे हाथ में इस वक्त 4.5 करोड़ का डायमंड है। लवली। अंदर दिखता है ना? हाँ, अंदर सब दिख रहा है मुझे। ये वाला ऑलमोस्ट 5 करोड़ का है।
और सर कह रहे हैं कि अगर अच्छा होता, इसमें ना अंदर थोड़े से दाग हैं और अंदर कार्बन है थोड़ा, सो इट्स नॉट अ क्लीन डायमंड। अगर ये क्लीन होता, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने का होता? 15 करोड़, 15 CR। इस तरीके से लगाते हैं। उसके बाद ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन को ये रेड लाइन के साथ मर्ज करते हैं। उसके बाद वो कटिंग स्टार्ट होता है। वो जो लाइट चल रही है वो डायमंड कटिंग हो रहा है, वहाँ की लाइट है लेजर की थ्रू। मैं भी डायमंड एक्सपर्ट बनने वाली हूँ। तराशा जा रहा है यहाँ पे डायमंड। इसे ये मशीन आप देख रहे हैं, ये रोटेट हो रही है, एक्चुअली पता नहीं चल रहा है। 2000 की स्पीड से रोटेट हो रही है ये इस टाइम पे। ये जो डायमंड है, इसकी पॉलिशिंग जो होती है ना, बहुत स्मूथली इस मशीन पे की जाती है। और इस फैक्ट्री से निकलने के पहले इस डायमंड को उसका फाइनल स्पार्कल दिया जाता है इस स्टीम मशीन से। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि वर्ल्ड का 85% डायमंड बिजनेस इज बेस्ड इन सूरत। ज्यादा करके कटिंग एंड पॉलिशिंग डायमंड का अभी इंडिया में ही होता है। तो पूरा दुनिया का जितना आप डायमंड देखे तो ज्यादा करके वो सूरत का ही बना हुआ रहता है। डायमंड इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं 4 C's। व्हाट आर दे? लेट्स फाइंड आउट। कैरेट એટલે कितना छोटा बड़ा, जितना बड़ा इतना प्राइस ज्यादा। कलर, तो कलर जितना वाइटनेस ज्यादा इतना प्राइस ज्यादा। तीसरा हो गया कटिंग, कि उनका कटिंग कैसा है। और चौथा हो गया क्लियरिटी, कि क्लीन कितना है। अगर अंदर कुछ है तो प्राइस कम हो जाता है, अगर क्लीन है तो प्राइस ज्यादा हो जाता है। रॉ डायमंड इंडस्ट्री है $14 बिलियन की, लेकिन जब इन डायमंड्स को तराशा जाता है और ज्वेलरी में लगाया जाता है तो इस इंडस्ट्री का साइज हो जाता है 70 बिलियन। दिस होल प्रोसेस वाज सो इंटरेस्टिंग। आई होप आपको भी एपिसोड पसंद आया हो। आपने ऐसी चीज़ें पहले कभी देखी थी? मैंने तो कभी नहीं देखी। सो अगर आप इसी तरीके के वीडियोस पसंद करते रहे तो मैं आप लोगों के लिए अपने लिए नई नई जगह एक्सप्लोर करती रहूँगी। फॉर दैट यू हैव टू कीप वॉचिंग एंड लविंग माई चैनल गरिमा's गुड लाइफ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई लव यू ऑल। हाँ जी, वीडियो हो गया ख़त्म। तो वीडियो के अंदर ही हमें जमी भाई ने ज्वाइन किया है। हमने आपसे कहा था इससे पहली वीडियो के अंदर कि जमी भाई को मिस कर रहे हैं। जमी भाई किसी काम के लिए गए हुए हैं तो हमें ज्वाइन किया इन्होंने। इधर मजाद हसन है, थोड़ा इस तरफ आ जाए थोड़ा सा, और इधर अली रज़ा है। अली रज़ा का जो यहाँ बैठने का स्टाइल है ये तो भाई कमाल का है। सारे लोग जब ये बैठे होते हैं इनको देखते रहते हैं, हमें कोई देखता ही नहीं है। तो डायमंड की बात हो रही थी तो मैंने तो जब शुरू में स्टार्ट हुई ना वीडियो तो मुझे तो तब ही पता चल गया भाई हीरा है हीरा। यकीन माने हीरा था। हीरे की कदर एक हीरा ही समझता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाफ से ज़्यादा वीडियो आपने देखी, आप इस पे बात करें आज। हाफ से ज़्यादा वीडियो जो मैंने देखी, जो मुझे पता चला कि वो यही है कि इंसान ने हीरे की कदर जो है वो बना दी। इंसान ही वो वाहद चीज़ है, वो इसमें देखा जाए तो इंसान वो वाहद अजीबोगरीब जीव है जो रियल चीज़ें होती हैं उनकी कदर बना देता है। वो जैसे कि वो एक कहावत थी ना कि वो किसी बंदे को ऐसे ही पोटली टाइप हीरे मिल गए तो वो लेके चल रहा है, कभी इधर मार कभी इधर फेंक, ठीक है। तो एक ऐसे ही उसने फेंका तो वो किसी जवारी के हाथ चढ़ गया और वो मारा फिर रहा था कि बंदा ढूंढूं किसके पास है, ये कैसे आ गया इधर। और जब उसके पास पहुंचा तो उसने कहा कि ये तुझे कहाँ से मिला। उसने कहा मेरे पास तो इतना मतलब इतने ज्यादा है। तो लास्ट बचा था जो मैंने फेंक दिया। तब जब उसने बताया कि भाई तुझे पता है ये क्या चीज़ है और इसकी क्या कीमत है, तो बताई जब, तो वो बंदा तो सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा कि ये तो बड़ी गलती हो गई। वो होता है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो ये चीज़ है कि कदर जो है वो तभी होती है जब इंसान उसको
तराशते हैं या उसको बनाते हैं। हाँ जी, लेकिन ये हीरे की जो इंडस्ट्री है, इस वीडियो को ना मैंने थोड़ा सा पहले भी देखा था, तो ये इंडिया की इंडस्ट्री जो है ये हीरा रिलेटेड, तो वीडियो में बताया गया कि इंडिया में जो है तकरीबन ऑलमोस्ट दुनिया का सबसे ज्यादा जो है हीरा तराशा जाता है, मतलब निकले कहीं से भी। जैसे कि हमने मैट्रिक में पढ़ा था, साउथ अफ्रीका में वो सर बताया करते थे कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो हीरा है वो साउथ अफ्रीका में पाया जाता तो है। ये बड़ी बात है, बड़ी काम की बात है यार। देखें, दुनिया की किसी भी जगह पर हीरे सबसे नायाब चीज और सबसे महंगी चीज, जिसका जो साइज है कम होता है और उसका जो क्या कहते हैं, उसका पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और इतना सा 4.5 करोड़ का था और इतना सा साइज में बड़ा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा। और कहते हैं अगर वो क्लियरली साफ होता तो इतना ज़्यादा वो 15 करोड़ का होता। तो जितना अच्छा लग रहा था अली रज़ा को, ये कह रहे थे मुझे यहाँ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है, तो अगर इतना ज़्यादा हीरा होता तो फिर क्या कमाल है भाई। अब उनके पैसे भी उतने ज़्यादा होते। और ये सबसे बड़ी बात कि इतना ज़्यादा या इतना जितना भी जहाँ कहीं होगा वो इंडिया में आएगा। इंडिया में आकर कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने हाथ किया तो इतना बड़ा हीरा होता है, हीरा इतना बड़ा नहीं होता। मतलब कहने का मतलब इतनी बड़ी पोर्टलिटी या अगर मिल जाए तो, क्योंकि साइज में तो ये सबसे बड़ा जो है वो ऑलमोस्ट इतना है कि जो है वो होता है। और बात इसके साथ ये भी है कि अच्छा उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके उसे बड़ा कर भी सकते हैं, लेकिन बात ये है कि यार जिस तरह सुनार सोने की काट लेता है, वो आपको चीज बनाने के लिए देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इतना सा गोल्ड दिया है तो आप कहते हैं कि इसके आप कांटे बना दें जी कानों में डालने वाले। अब वो बड़े अच्छे से स्टाइल बनाकर कांटे बना देगा, उसको काट कर वो तराश कर जो उसका वो बाकियात है जब वो जमा करेगा, जब वो जमा करेगा उससे फिर वो कोई नई चीज तैयार कर सकता है, लेकिन हालांकि वो उसी का होता है। अब ये देखें, अब जब इंडिया की इस कंपनी में दुनिया भर से हीरे आते हैं और उन हीरों को तराशा जाता है, और फिर तराशने के बाद जो उसका जो होता है, जिसे आप वेस्ट कह सकते हैं, हर चीज़ का वेस्ट होता है। जब उसे तराशा जाता है तो उसे मैन्युफैक्चर करके उसकी चीज़ बना दी जाती है, और उसको काटने के बाद जो उसके बाकियात होते हैं उनको जमा कर लिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये फैक्ट्री पैसे अलग लेती होगी ये काम करने के, और जो इनको ऐसे बचते होंगे हीरे, उससे तो ये बहुत अमीर होगी और इससे इंडिया को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। और भाई कमाल की बात है कि इंडिया के अंदर इतना टैलेंट है, हीरो की फैक्ट्री बड़ी बिल्कुल इंडस्ट्री लगा दी है, हीरो की फैक्ट्री है। और क्या कमाल की लाइन होगी जब उस फैक्ट्री के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा कि ये वो जगह है यहाँ जहाँ डायमंड तैयार होते हैं, हीरे तैयार होते हैं। और हीरो को तैयार करने वाला कौन है? इंसान वहाँ हीरो को तैयार कर रहे हैं। मट्टी के बने हुए लोग हीरो को तराशे जा रहे हैं। तो वो एक शेर भी मुझे याद आ रहा है कि कभी बनाते हो मट्टी से हीरे की कनी, कभी बनाते हो मट्टी से हीरे की कनी। बोलो यार आप, सुभान अल्लाह। चले, कभी बनाते हो मट्टी से हीरे की कनी, और कभी मट्टी को हीरो में, या फिर कभी हीरो को मट्टी में मिला देते कि कभी मट्टी से हीरे बन जाते हैं, और कभी फिर उन्हीं हीरों को मट्टी में मिला दिया जाता है, वो सुपुर्दे खाक कर दिए जाते हैं। तो टैलेंट भी है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर इस तरह की फैक्ट्री होना, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो जी बहुत बातें हो गई, तो चलिए हम इसी बात के साथ आज अपनी इस वीडियो का करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।